शिक्षा को हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति का आधार माना गया। कभी केवल उच्च वर्ग तक सीमित रही शिक्षा अब अधिक सुलभ हो गई है, लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण ये अभी भी कुछ लोगों तक ही सीमित है। पहले विश्वविद्यालय की डिग्री हर किसी की महत्वाकांक्षा होती थी, लेकिन आज इसकी पहुंच भले ही बढ़ गई हो, इसका उद्देश्य पूरी तरह से बदल गया। हमारे आधुनिक युग में शिक्षा केवल एक बौद्धिक खोज नहीं रही, ये एक वस्तु बन गई है जिसे मांग और आपूर्ति, पहुंच और सामर्थ्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बौद्धिक विकास से आर्थिक उपयोगिता की ओर बदलाव। इतिहास में शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करना था, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ये नौकरी केंद्रित पाठ्यक्रम में बदल गई। अब शिक्षा का मूल्यांकन वित्तीय लाभों के आधार पर किया जाता है, न कि बौद्धिक समृद्धि के आधार पर। वे डिग्रियां जो त्वरित आर्थिक लाभ देती हैं, प्राथमिकता पाती हैं, जबकि अन्य को कम छात्रों का समर्थन मिलता है, भले ही वे कम लागत पर उपलब्ध हों। इस बदलाव ने शिक्षा को एक बाजार चालित इकाई बना दिया है। शिक्षा अब एक अधिकार या सामाजिक कर्तव्य नहीं रही, बल्कि ये एक वित्तीय निवेश बन गई है। बढ़ती ट्यूशन फीस के साथ छात्र अब अवसर लागतों पर विचार करने के लिए मजबूर होते हैं, विशेष रूप से वे जो निम्न आय वर्ग से आते हैं और जिन्हें शिक्षा ऋण के बोझ को भविष्य की आय की संभावनाओं के साथ तौलना पड़ता है। उच्च शिक्षा की वित्तीय लागत। शिक्षा के वित्तीयकरण ने दुनिया भर में ट्यूशन फीस में खतरनाक वृद्धि की। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 2008 के वित्तीय संकट के बाद विश्वविद्यालय की फीस 3 गुना हो गई, जिससे स्नातक होने तक औसत छात्र ऋण 50,000 पाउंड तक पहुंच गए। अमेरिका में छात्र ऋण 1 अरब 500 अरब से अधिक हो चुका है, जिससे शिक्षा एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र बन गया है। इतना बड़ा कि यदि इसे एक देश माना जाए तो ये शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो। शिक्षा संस्थानों जो कभी राज्य द्वारा वित्त पोषित थे और सुलभ थे, अब मुख्य रूप से छात्र शुल्क और निजी निवेश पर निर्भर है। सरकार की सहायता धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे बोझ छात्रों और उनके परिवारों पर बढ़ता जा रहा है। कनाडा जैसे देशों ने अपने वित्तीय मॉडल को बदल दिया है, अनुदानों को हटाकर ऋण आधारित वित्त पोषण की व्यवस्था की है, जिससे छात्रों को जीवन भर ऋण चुकाने के लिए मजबूर किया गया है। शिक्षा को वहन करने की जिम्मेदारी अब सार्वजनिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संघर्ष बन चुकी है, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच की खाई और गहरी हो रही है। शिक्षा एक उद्योग के रूप में निजीकरण और प्रतिष्ठित संस्थानों का उदय। शिक्षा केवल महंगी नहीं हुई है, ये एक व्यवसाय बन गया। अमेरिका ने शिक्षा के निजीकरण की शुरुआत, जिससे निजी संस्थानों को लाभ आधारित उद्यमों के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई। आईवी लीग विश्वविद्यालयों में उदाहरण के लिए 10 से 15% सीटें पूर्व छात्रों के बच्चों के लिए आरक्षित, जिससे असमानता और बढ़ जाती। ट्यूशन शुल्क को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है, क्योंकि सरकारें इसे जीडीपी वृद्धि में योगदान देने वाला मान। नतीजा ये है कि शिक्षा नीतियां लागत को बढ़ाने के लिए डिजाइन की जाती है, न कि समान अवसर प्रदान करने की। ये प्रवृत्ति छात्रों को ऐसी ऋण योजनाओं में धकेलती है जो उन्हें शुरू में डिग्री प्राप्त करने में मदद करती है, लेकिन उन्हें दशकों तक ऋण चुकाने के बोझ तले दबा दे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थान आर्थिक रूप से फलते फूलते हैं, जबकि छात्र शोषण का शिकार होते। वैश्विक विभाजन। शिक्षा अमीरों के लिए एक विशेषाधिकार। शिक्षा के व्यावसायीकरण ने वैश्विक स्तर पर असमानता को और बढ़ा दिया है। विकसित देश समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करते हैं, जिससे विकासशील देशों से अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्थाओं में खींचे जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जिससे स्थानीय छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क बढ़ जाता है और आर्थिक असमानताएं गहरी हो जाती हैं। इस बीच निम्न आय वर्ग के छात्र अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, अक्सर पढ़ाई के साथ साथ कम वेतन वाली नौकरियां करने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उनके अध्ययन का समय और गुणवत्ता प्रभावित होती है। शिक्षा का भविष्य सुधार की आवश्यकता। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अस्थिर है। यह आवश्यक है कि हम उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित, इसे व्यावसायीकरण से मुक्त करें और इसे अधिक सुलभ तथा बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाएं। सरकारों को शिक्षा के वित्त पोषण में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि वित्तीय बाधाएं सामाजिक गतिशीलता को रोकने वाली न बने। विश्वविद्यालयों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्हें लाभ के बजाय शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और शोषणकारी शुल्क संरचनाओं को समाप्त करना चाहिए। शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए, इसे सभी के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में बहाल किया जाना चाहिए। शिक्षा को अभिजात्यवाद से मुक्त करके हम इसके वास्तविक उद्देश्य को पुनः स्थापित कर सकते हैं, ज्ञान, नवाचार और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देकर। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।